जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:44 हो गई है। 7:44 AM 26 अप्रैल 2021 मंडे का दिन है, सोमवार का दिन। और जैसा हमको पता ही है कि ये वीक जो है मंथली एक्सपायरी की वीक भी है, तो काफ़ी उठापटक जरूर होगी इस वीक में, क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी भी होने जा रही है अप्रैल मंथ की, जो कि 29 अप्रैल को एक्सपायरी है। और इस मंथ का जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा वो 30 अप्रैल को होगा, यानी कि फ्राइडे को। तो इसमें बहुत सारा एक्शन होने वाला है ये वीक में। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से, आप पिछले 15-20 दिन से आप चेक कर रहे होंगे कि एक दिन निफ्टी ऊपर जाता है, अगले दिन सरप्राइजिंगली नीचे आता है। और जिस दिन नीचे आता है उस दिन ऐसा लगता है कि मार्केट तो गए हो, लेकिन अगले दिन फिर से ऊपर आ जाता है। और जब ऊपर आता तो लगता है कि अब नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगले दिन नीचे आ जाता है। ये आप पैटर्न पिछले 15-20 दिन से आराम से देख रहे होंगे। और फिर भी मेरी जितनी ताकत है, जितनी नॉलेज है, वो शेयर करके मैंने बहुत शानदार आपको गाइडेंस दिया एवरी डे इन एडवांस। तो जारी रखूँगा उस गाइडेंस को। तो अब मैंने क्या बात की थी आपको कि फ्राइडे का दिन फिर से मैं आपको रिकैप कराता हूँ। फ्राइडे को मैं तेज़ी में था और हमने अच्छी तेज़ी शुरुआत में बहुत अच्छी तेज़ी की थी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो पूरे वीक का नया हाई भी बनाया था। पूरे वीक यानी कि ट्रंकेटेड वीक थी पिछली वीक, यानी कि 4 दिन की वीक थी, उसमें 32,100 कुछ का बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया था पूरे वीक का फ्राइडे को। तो बैंक निफ्टी थोड़ा लीडर टाइप से चल रहा था फ्राइडे को। और निफ्टी ने पूरे वीक का हाई क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि वो 460 या 70 तक गया था, 58 या 60 तक गया था, लेकिन उसका हाई था मंगलवार के दिन वाला 528। तो वहाँ नहीं पहुँच पाया। और फिर दोपहर को अचानक चाल चेंज किया और नीचे की तरफ गोता लगा दिया, दोनों नहीं। लेकिन नीचे की तरफ जाते वक्त भी बैंक निफ्टी ने बहुत खास ख्याल रखा। वो 31,722 पे क्लोज हुई, जबकि हमारी निफ्टी 341 पे क्लोज हुई और अपने लोवेस्ट एंड के तरफ क्लोज हुई। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे को एक इशारा किया था, बैंक निफ्टी इज ए लीडर फॉर दिस वीक। ये आपको इशारा उसने किया था। और बैंक निफ्टी ने एक इशारा ऑलरेडी कर दिया कि क्योंकि उसने पूरे वीक का हाई फ्राइडे को बनाया, तो डेफिनेट है, मैंने आपको ये वर्ड यूज़ कर दिया था उस वीडियो में कि डेफिनेट है, एट एनी कॉस्ट ये हाई टूटेगा नेक्स्ट वीक, चाहे मंदी आ भी जाए तो भी टूटेगा, ये मैंने बोला था। और इस छुट्टी के दौरान आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट बहुत जानदार आ गए। तो बैंकिंग सेक्टर को आईसीआईसीआई बैंक आज लीड करेगा। और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ऑलरेडी पहले अच्छे आ चुके हैं, ये आपको पता ही है। तो बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस रखिएगा आने वाले 1-2 दिन के लिए। यहाँ आपको प्लानिंग ऐसे बना के नहीं चल सकते कि सीधा आज मैं 15,000 का कॉल ले लूँ या 13,500 का पुट ले लूँ या 13,800 का पुट ले लूँ। ऐसा खेल अभी खेलना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए घातक होगा, क्योंकि मार्केट आज हर दिन एक नई कहानी बना के चल रहा है। इट इज़ नॉट ए मार्केट की ट्रेंडिंग मार्केट हो जहाँ पे आप एक बार बटन दबा दिए और सो जाइए। ऐसा मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। ये मार्केट कैसा है? वॉलेटाइल, मतलब एक पल में खुशी, एक पल में दुख। तो वैसा वाला मार्केट अभी चल रहा है। और हमको भी जैसा देश वैसा भेष अपनाना पड़ता है, तो हमको भी वैसे ही प्रेडिक्शंस अभी करने पड़ेंगे, न कि बड़े बड़े कि 17,000, 16,000, 15,000 जाने वाला, क्योंकि वहाँ हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। तो अभी आज के दिन को हम कैसे पेन आउट करें, क्या करें, क्योंकि एक नई वीक स्टार्ट हो रही है और एक्सपायरी की वीक है। तो चलिए पहले विदेशी खबरें, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर महाराज को देख लेते हैं ताकि हम आगे की बात कर सकें। तो ये डिस्क्लेमर महाराज, इनको पढ़ना अनिवार्य, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। आपको इसको पढ़ना एकदम ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी। इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो मत देखिए आप। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ रहता है। और एक छोटी सी, ये 1 और 2 मई को हमारा वेबिनार है और मैंने आप लोग को काफ़ी मौका दिया। 25 तारीख तक मैंने एक्सटेंड किया 7,500 रुपया, 25 तारीख तक एक्सटेंड किया था, महावीर जयंती तक। कल महावीर जयंती थी, आपको पता ही है।
और अब 8,500 ही फीस रहेगी। और 1 एंड सेकेंड मई को हमारी वेबिनार है। तो पहले मैंने 21 अप्रैल तक 1,000 का डिस्काउंट रखा था, लेकिन 25 अप्रैल तक भी एक्सटेंड किया, आपको पूरा मौका दिया। लेकिन अब 8,500 फीस है। कोर्स के कंटेंट आपको बताए नहीं जाते। आपको भेजना क्या है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। आपके आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन फ़ोटो ज़रूर चाहिएगी। तो इस नंबर पे आप मुझे भेजिएगा और फ़ोन मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओगे। कोर्स के कंटेंट बताए नहीं जाते। टाइमिंग ये रहती है, जूम ऐप पे होता है और आपके शहर में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ये भी हो गई बात। अब आ जाइए मार्केट की खुल के स्ट्रेटेजी चर्चा विथ लॉजिक विथ चार्ट्स इन सामने। तो सबसे पहले फटाफट मैं आपको निफ्टी की चर्चा कर देता हूँ। तो निफ्टी, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी डिटेल्ड वीकली वीडियो में भी समझाया था, और तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के मिड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलवार का मिड पॉइंट 410 के आसपास है। मंगलवार को जो एक बड़ी कैंडल बनी थी, खुला तो बहुत तेज़ हुआ था, 528 तक गया था, मुझे याद है 527 तक गया था, लेकिन नीचे धड़ाम से फिर 207 का गोता भी मार दिया और 296 की क्लोजिंग किया। तो ये एक लेवल है 14,409। इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आप बाई में रहिए। बीच में कुछ खिचड़ी मत पकाइए, क्योंकि आपके लिए, सेहत के लिए हानिकारक होगा अभी, क्योंकि आज एक नया दिन स्टार्ट हो रहा है, प्लस ये एक्सपायरी वीक है। तो 14,409 के ऊपर मार्केट में थोड़ी उछाल तरफ जाएगा। अब अगर आपको एकदम अंधा होके बुलिश होना है, अंधा होके, कुछ लोग बोलते ना सर मुझे ऐसा नहीं समझ में आता यार, अभी लो अभी बेचो, ऐसा नहीं। तो अंधा बुलिश होना तो मार्केट को लेट द मार्केट क्लोज अबव 14,617, ठीक है। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज कर दे मार्केट, तो फिर आप बहुत आराम से 14,400 का स्टॉप लॉस डाल के सो जाइए। समझ में? टारगेट मत देखिए। फिर टारगेट आपकी जहाँ मर्जी, 15 पे बुक करना है, 14,900 पे बुक करना है, 15,200 पे बुक करना है, वो आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको 14,400 का डाल देना जिस दिन इसके ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए 14,400 के 9 के ऊपर चलेगा तो आप तेज़ करिए, क्योंकि 341 की क्लोजिंग हुई है 341 की। तो 14,409 के ऊपर आज आपको तेज़ी करना है। आपको मंदी का ट्रेड कब लेना? जैसे ही 14,309 टूटे। 14,309 कहाँ से लाया? जो कि गुरुवार का मिड पॉइंट है, इस गुरुवार की वाइट कैंडल का मिड पॉइंट है। और ये जो 409 है वो मंगलवार की वाइट रेड कैंडल का मिड पॉइंट है। तो इसके ऊपर मैं तेज़ी करना चाहूँगा, इसके नीचे मैं मंदी करना चाहूँगा। बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा 309 और 409 के बीच में। लेकिन अगर इसके ऊपर कंटिन्यू चलता है और किसी भी कारण से कल तक इसके ऊपर भी क्लोज कर डालता है 617 के ऊपर, तो फिर मैं बिंदास कॉल खरीदूंगा। लेकिन या फिर मैं फ्यूचर में भी पोजीशन बनाऊंगा तेज़ी की, पोजिशनल। लेकिन उस समय मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा, 400 रुपये का, क्योंकि ये जो मिड लेवल है अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, बड़ी सपोर्ट का काम करेगा। समझ में आ गया आपको? तो ये आपको आज के लिए सिंपल है, 409 309, ठीक है। बीच में नहीं अपनी टांग घुसाने का आज, ठीक है। अब इसी को वीकली भी थोड़ा सा वापस दिखा देता हूँ। तो वीकली में मैंने बोला भी था कि इसने क्या किया, इसने 20 वीकली ईएमए को तोड़ा जरूर था, लेकिन क्लोज उसके ऊपर किया, आप देखिए। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग साइन देके गया फ्राइडे को कि ये इसको ब्रीच नहीं करना चाहता। अब इसमें एक और आपको मेरी रिसर्च से बता रहा हूँ, यहाँ पहली बार 10 वीक ने 20 वीक को काट के ऊपर गया था ग्रीन लाइन। एक ग्रीन वाली लाइन जो है वो 10 वीक की है और पर्पल लाइन जो है वो 20 वीक की है। यहाँ 10 वीक वाली काटी थी, तब 10,800 का लेवल था। उसके बाद कभी भी आज तक नहीं काटा 10 वाले ने 20 को। लेकिन उसके बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी ने वीकली में ये दोनों के नीचे का लेवल दिखाया था, 20 ईएमए के नीचे गया था एक बार। वो कब गया था? 21 सितंबर को गया था 20 ईएमए के नीचे, इस लाइन के नीचे। इस क्रॉसओवर के बाद पहली बार
21/9 को ये 20 EMA के नीचे जरूर गया था, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर दी। उसके बाद का हाल देख लीजिए आप, ये 20 EMA को कभी भी नहीं छुआ, 20 वीकली EMA को। लेकिन इस पिछले वीक में भी इसको छुआ था, और इस वीक तो इसके नीचे भी गया था, लेकिन क्लोज ऊपर किया। तो कहीं ना कहीं अब ये नीचे का डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है, क्योंकि इसके नीचे जाके अगर ऊपर क्लोज करता तो उसके बाद तेजी ही आती है, जनरली इसने साइन दिया। और ये दूसरी बार ही आफ्टर जुलाई 2020 के बाद ये दूसरी बार हुआ खाली कि 20 वीकली EMA को छुआ है मार्केट ने, ब्रीच किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस नहीं किया। ठीक है, तो अब तेजी के साथ चांसेस ज़्यादा बनते हैं, लेकिन एक्सट्रीम तेजी भी इसमें भी आपको 10 वीकली EMA कितना आ रहा है, 600, और मैंने 617 का लेवल भी आपको बताया। तो जिस दिन इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा 10 के ऊपर, उस दिन इसमें फिर फराटेदार तेजी आएगी, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये नीचे गया था, लेकिन जैसे 10 के ऊपर क्लोज किया, फिर इसने तेज पूरा मोमेंटम तेज कर दिया 10 के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको बताने के लिए कि मैंने वहाँ वो लेवल भी लाया, लेकिन आपको समझा भी दिया। ठीक है, अब आ जाए बैंक निफ्टी, जो इस वीक का लीडर रहेगा। तो इसमें सिंपल है, इसने अभी तक पूरे वीक का हाई फ्राइडे को ही बनाया था, और इसमें सबसे बड़ी कैंडल बनी थी गुरुवार को। तो गुरुवार का 50% आता है 31,200। जब तक 31,200 जिंदा है, बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट करके नहीं खेलना है, सिर्फ लॉन्ग करके खेलना है। 31,200 के ऊपर ये बुलिश ही है, और इसमें बड़ी तेजी कब आएगी, जिस दिन ये 32,400 के ऊपर क्लोज कर देगा। 32,400 दिखाएगा जरूर इस वीक में, ये मेरा दावा है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, डेली क्लोजिंग। तो फिर आप क्या स्टॉप लॉस डालेंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। फिर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 31,375 का, 31,375, 1000 पॉइंट नीचे का रहेगा, सॉरी नहीं, फिर आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा 31,750 का, जो इसका हाई है गुरुवार का। 31,750 का हाई रहेगा। अगर 32,400 के ऊपर भी किसी दिन क्लोज कर देता है, तो फिर आप बिंदास इसमें बड़ी तेजी कर सकते हो 31,750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन आज के दिन के लिए इसमें तेजी रहने की संभावना ज़्यादा है, और 31,200 ही आपका बड़ा सपोर्ट है। हालांकि ये सपोर्ट आपके फ्राइडे की क्लोजिंग से 500 पॉइंट दूर है, लेकिन इसमें बाई ऑन डिप्स ही है जब तक ये 31,200 तोड़ के नीचे ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे दाव रखिएगा ज़्यादा, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो फ्राइडे का हाई बना था 32,148, ये आज टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, आज या कल के अंदर में डेफिनेटली टूटेगा। तो ये भी हो गया। अब इसकी भी वीकली देख लेते हैं हम लोग। इसकी वीकली में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसने जब से 10 EMA ने क्रॉस ओवर किया था, इसने कभी भी ट्वेंटी EMA को छुआ ही नहीं। लेकिन पिछले 3 वीक से इसने क्या दिखा रहा है, 20 EMA को छुआ, और 2 वीक से ये 20 EMA के नीचे बंद कर रहा है, वीकली EMA के नीचे। दोनों वीक में इसने कोशिश की अंदर घुसने की। तो जब तक इस टेरिटरी में नहीं घुसेगा, वापस से 20 EMA के ऊपर नहीं आएगा। वो ऊपर कब आ सकता है, ये 32,160 के ऊपर ये क्लोज देना स्टार्ट कर दे तो, ठीक है, तब ये इसके ऊपर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर। और इसमें बड़ी तेजी कब आ सकती है, अगर इस पोजिशनल बड़ी तेजी आपको कब करनी चाहिए, जब 33,012 के ऊपर क्लोज कर दे तो पोजिशनल बड़ी तेजी। ये वीकली चार्ट से हम समझा रहे हैं, हमने डेली चार्ट से भी समझाया आपको। तो आज का दिन फिर से उठापटक वाला रहेगा, लेकिन आपके पास सिंपल लेवल्स है। 409 के ऊपर है, तेजी रखिए। 309 के नीचे है, मंदी रखिए। बीच में कोई ट्रेड मत लगिए। लेकिन किसी को खुजली है कि अब मैं बीच में क्या करूं, तो 409 और 309 का बीच का लेवल क्या होता है, 360।
करेक्ट। 360 आपके लिए कट ऑफ पॉइंट है नीचे या ऊपर जाने के लिए। 360 के नीचे रहे मंदी में रहिए, 360 के ऊपर रहे तेजी में रहिए। लीजिए एक सिंगल पॉइंट निकाल दिया मैंने आपके लिए। 360 स्पॉट के ऊपर रहे तेजी करिए, 360 स्पॉट के नीचे जाए मंदी करिए। एक ही पॉइंट तो दिया, ठीक है। निकाला कैसे, आपके सामने निकाल दिया। तो दैट्स इट आज का मुझे। और आज अब आ जाइए बाहर की विदेशों की खबरें। विदेशों में जैसे यूएस में एक बहुत तगड़ी न्यूज़ है कि उसने यूएस के जो न्यू होम सेल्स के आंकड़े हैं वो 2006 के बाद सबसे अच्छे आंकड़े फिलहाल आए। नए होम की बिक्री का आंकड़े 2006 के बाद से सबसे बड़े आंकड़े अब आए 2021 में। तो ये बहुत बड़ी तेज़ी का संकेत है वहाँ पे कि ऐसे माहौल में जहाँ कोविड का साया मंडरा रहा है वहाँ नए घरों की बिक्री 2006 के बाद से सबसे बड़ा फिगर आया है वो। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लस यूएस में भी रिजल्ट सेशन चालू है और हमारे यहाँ पे भी रिजल्ट्स बहुत फैक्टर इन करेंगे मार्केट को, तो उन पे भी नज़र बनाए रखेंगे और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करते रहूँगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।